हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस की क्लास 10th की साइंस के बायो का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो उसमें हमने जो पिछला लेक्चर लिया था वो रेस्पिरेशन में लिया था। तो रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में देखा, उसके टाइप्स के बारे में देखा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है विभिन्न पौधों पे उसके बारे में देखा। तो आज हम उससे आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में आपका रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में श्वसन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। तो आपको पता है जो प्लांट्स हैं वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है, यानी कि जो ये क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और अब देखो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्लांट्स का रेस्पिरेशन होता है वो किस किस में होता है। एक लीफ से होता है, ठीक है, स्टेम से होता है और किससे होता है, रूट से होता है। ठीक है, ठीक है, जो प्लांट्स के 3 पार्ट्स हैं, लीफ यानी कि पत्तियां, स्टेम तना, रूट जड़। तो इनके द्वारा क्या होता है, इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए इनको भी क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, और जिससे क्या करता है ये एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लीव्स होती हैं उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है। अब देखो जो आपने देखा जो प्लांट्स की लीफ होती है, ठीक है, लीफ होती है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं यानी कि रंध्र। स्टोमेटा में भी किसके द्वारा, स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या करते हैं ये, इसमें देखो जो इसका स्टोमेटा का हम डायग्राम लाएंगे, इसमें क्या होते हैं, 2 गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है, इसकी गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स यानी कि द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इससे जो पत्तियों का रंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसके बीच में क्या होता है, स्टोमेटल स्टोमेटल पोर। ठीक है, यानी कि रंध्र छिद्र। तो स्टोमेटा में स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है, इनमें क्या होता है, गैसियस क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ इस स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो दिन के टाइम में क्या होता है, ठीक है, डे टाइम में, ठीक है, क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो क्या करते हैं, अब देखो जब इसमें इनमें क्या होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में, श्वसन के लिए इनको क्या चाहिए, क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो इनने दिन के टाइम में जो ऑक्सीजन ली है, ठीक है, ऑक्सीजन ली, इसका यूज करते हैं ये रेस्पिरेशन के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसको किस में यूज करते हैं, ये
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। अपने भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो बाहर आई है उसको क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जो अगर रात के समय में, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट क्या करते हैं, रात के समय में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट, सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो रात के समय पे क्या होता है, जो दिन में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े उसका यूज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है। लेकिन रात के समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जब ये लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो क्या होता है, जो आपका वायुमंडल उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए रात में क्या कहते हैं कि कभी भी पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो रात के टाइम पे जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या ऑक्सीजन को तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण कहते हैं कि रात के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और देखो ये क्या हो गया, स्टोमेटा में स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, गैसेस क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, विसरण की भी प्रोसेस होती है, ठीक है। जो इसके स्टोमेटा है इसमें क्या होते हैं, विसरण यानी कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस भी होती है, ठीक है, ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस भी होती है। अब देखो इसमें पत्तियों में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस भी होती है, क्योंकि जो आपके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या उनका जो सतही क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या करते हैं, लीव, स्टेम और रूट से क्या करते हैं, ये रूट में डिफ्यूजन के द्वारा क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो जब डिफ्यूजन क्या होता है, आपका हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन इन्होंने ली किससे, स्टोमेटल पोर से, तो उसको बॉडी के पूरे भाग तक कैसे पहुंचाएंगे, विसरण के द्वारा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीफ के द्वारा। अब देखते हैं स्टेम के द्वारा कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज। अब देखो जो आपके स्टेम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है वुडी स्टेम, वुडी स्टेम, और एक होता है आपका हर्बेसियस, हर्बेसियस ग्रीन स्टेम। अब देखो जो वुडी स्टेम होते हैं क्या होते हैं, जो लकड़ी की क्या होती हैं, तने होते हैं, ठीक है, बहुत पुराने हो जाते हैं, तो ये लकड़ी के तने होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, वात तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये वुड स्टेम में क्या होते हैं, जो लेंटिसेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, बहुत क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, वुड स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होता है, इसमें आपका जो वुड स्टेम है उसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, स्मॉल पोर परसेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वुडी स्टेम में स्मॉल पोर परसेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है, स्टेम में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब देखो जो आपका हर्बिशियस ग्रीन स्टेम होता है, ठीक है, इसमें जैसे लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसमें भी क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है, यानी कि रंध्र पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका स्टोमेटा इसमें होता है, बहुत क्या छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में, जो छोटे छोटे स्टोमेटल पोर होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेम हो गया। अब अगला देखते हैं हम रूट के द्वारा कैसे होता है। अब देखो जो प्लांट्स की रूट होती है, ठीक है, जो प्लांट्स की क्या होती है, रूट होती है, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं,
रूट में क्या होता है, ये क्या है, रूट है, रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं, ठीक है, रूट हेयर पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, जो रूट हेयर होते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि उनको मूल रोम बोलते हैं, और क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय के होते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो जड़ होती है, ठीक है, जो प्लांट्स की जड़ होती है, उसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, रूट हेयर के द्वारा होती है, ठीक है। तो रूट हेयर किसमें, इसमें किसमें प्रेजेंट होती है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है। और सॉइल पार्टिकल्स में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। तो जो आपका जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, ठीक है, उसमें क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या सॉइल पार्टिकल्स से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, रूट रूट हेयर से क्या होती है, इसमें रेस्पिरेशन की क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है किससे, रूट हेयर के द्वारा। और जो इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर से इन्होंने ऑक्सीजन को लिया और उसको पूरे प्लांट्स तक पहुंचाने का काम क्या होता है, विस्तरण के द्वारा होता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से अणुओं को लो कंसंट्रेशन की ओर ले जाना क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो जो हमने क्या देखा, जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वो किस किस के द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है, और क्या है, रूट के द्वारा होता है। और कैसे होता है उसके बारे में हमने जाना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।